हैशटैग बायकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चला है, कितना फर्क पड़ा है उनको? फर्क तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा ना, मतलब दिख भी रहा है। हाँ, उसका कचूमर निकल जाना है। निकल चुका है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरी दुनिया के लिए क्या बन गए हैं? वो डॉन बन गए हैं। वो मोदी भाई, हम जितनी मर्जी उसको गालियां दे, इंडिया को देख के वो कौन से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, और हम पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? हम जमीन के अंदर दफनाई जा रहे हैं। जिस तरीके की इनकी बॉडी लैंग्वेज है, ऐसा लग रहा है कि नया कनेडियन वाला कहानी शुरू हो गई है। बिकॉज कनाडा ने भी कुछ ऐसी करने की कोशिश की थी भारत के साथ में, और मुंह तोड़ जवाब मिला था। हमारे वजीर आजम के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो हाउ कम वी कैन अलाउ यू और हाउ कम वी कैन लेट दिस हैपन। 9:35 में ये अंदर गए और 9:40 में ये बाहर आ गए। ये 5 मिनट के अंदर मीटिंग हुई, भगा दिया इनको। एशिया कप हमारा है, हम इधर होस्ट हैं, हमारी तरफ नहीं खेलने आ रहे, और सी कंट्री में शराइत माननी पड़ी थी, क्योंकि अगर हम जिद करते भारत ना तो, और भारत के बगैर एशिया कप की इंपॉर्टेंस ना होती। मैडम, इसी को ताकत कहते हैं ना, यही ताकत है उनकी कि वो कभी दुबई में खिला लेते हैं, कभी शारजा में खिला लेते हैं, मैच पाकिस्तान के होते हैं, इसी को ताकत कहते हैं। यही वजह है कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, और तो कोई वजह नहीं है। वो इतने ज़्यादा मजबूत है कि उनको पता है कि इनके बगैर भी हमारा काम चल जाएगा। इनके बगैर हमारा काम चल सकता है। चल सकता है मतलब इनका काम चल सकता है, इंडिया वालों का, मतलब उनको ज़रूरत कोई नहीं है। वो इतनी बड़ी मार्केट है कि अमेरिका हो, इवन हमारा सबसे जो रिलीजियस सिटी है, रिलीजियस कंट्री है सऊदी अरब, वो भी उनके बगैर किसी काम का नहीं है। आप उधर जाए ना तो आपको हर चीज़ मेड इन इंडिया मिलेगी। भाई फ़र्क ये पड़ेगा कि हमारा जो नुकसान हो रहा है वो एक कंटिन्यूस सिलसिला जारी रहेगा। हमारा बॉर्डर उनके साथ मैच करता है, हमारी मतलब बेशुमार ट्रेड उनके साथ होती है, ठीक है। वही हालात कशीदा रहेंगे। मैं कश्मीर में रहता हूँ, LOC पे भी हालात कशीदा रहेंगे। टूरिज़्म नहीं होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगी नेशन। वो तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उन्हें क्या चाहिए? तो सारी दुनिया को पता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन वहाँ पे ऑफिस खोल रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ऑफिस खोलने के लिए तैयार नहीं है। जय हिंद दोस्तों। तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक समझा देता हूं, उसके बाद ये वीडियो देखते हैं। तो इस वीडियो में पाकिस्तानियों ने भी मान लिया है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉस है, यानी कि वो अपने तरीके के, अब उनकी लैंग्वेज है कि डॉन है, तो डॉन यानी कि बॉस, दुनिया का बॉस। ये पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम कुछ भी करें, हम कितनी भी गालियाँ दें, लेकिन नरेंद्र मोदी को आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से आप देखिए कि कई देशों ने हमें उंगली करने की कोशिश की है। उन देशों को हमने बिल्कुल इलाज किया है बाकायदा। आप देखिए अजरबैजान, एक छोटा सा ही देश था, मालदीव के लेवल पे ले रहा हूँ, वो भी उंगली कर रहा था। फिर हमने आर्मेनिया को हथियार बेच दी, अजरबैजान ने घुटने टेक दिए। हमें आकर बता रहा था कि भारत की नीति तो किसी के बीच में दखलंदाजी ना करने की है, उसे निभाना चाहिए वगैरह वगैरह, हमको ज्ञान दे रहा था। मतलब कश्मीर पर बयान देने के बाद जब हमने नट बोल्ट टाइट किए तो लाइन पर आ गया था, वो ही हमने मालदीव का कर दिया। जैसे ही बायकॉट हुआ सारी, अब मतलब फ्लाइट ही कैंसिल हो गई है पूरी तरह से, जितनी भी बुक थी सब कैंसिल। एक भी टिकट बुक नहीं रहा, क्योंकि कंपनियों ने ही कैंसिल कर दिए सारे के सारे। अब जब कंपनियाँ ही खड़ी हो गई तो कैसे जाओगे? कुछ गद्दार भारत में हैं जो जाते, तो वो भी नहीं जा पाएंगे। ये उन लोगों के लिए खतरनाक है जो चीन की दलाली करते हैं, भारत में बैठते हैं, उन लोगों के लिए भी बुरी खबर है। वो भी बेचारे अब मालदीव नहीं जा पाएंगे। तो मालदीव में सिर्फ इंडियंस का बायकॉट नहीं, इंडियंस में बहुत ज़्यादा बेस थी, दुनिया भर से आते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि दुनिया अब कहाँ आए? लक्षद्वीप। क्यों आए? क्योंकि अब आप देखिए, अगर आपको थोड़ी सी शंका हो तो अयोध्या का रेलवे स्टेशन देखना आप गूगल कर, ऐसा भव्य रेलवे स्टेशन हम बना सकते हैं। तो एक दुनिया भर के लिए मालदीव का अल्टरनेटिव लक्षद्वीप में हम नहीं दे सकते क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। और नरेंद्र मोदी ने वहाँ पहुंचकर प्लानिंग पहले ही कर ली होगी, क्योंकि वो बाद में ही कहीं जाते हैं, वो बहुत पहले वहाँ के बारे में सोच लेते हैं। और स्वाभाविक है, वो गए तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। तो चलिए पाकिस्तानियों को सुनते हैं, पाकिस्तान के लोग आकर नरेंद्र मोदी का लोहा मानते हैं या नहीं। ये वजह है कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, और तो कोई वजह नहीं है। वो इतने ज़्यादा मजबूत है कि उनको पता है कि इनके बगैर भी हमारा काम चल जाएगा। इनके बगैर हमारा काम चल सकता है। चल सकता है मतलब इनका काम चल सकता है, इंडिया वालों का, मतलब उनको ज़रूरत कोई नहीं है। वो इतनी बड़ी मार्केट है कि अमेरिका हो, इवन हमारा सबसे जो रिलीजियस सिटी है, रिलीजियस कंट्री है सऊदी अरब, वो भी उनके बगैर किसी काम का नहीं है। आप उधर जाए ना तो आपको हर चीज़ मेड इन इंडिया मिलेगी। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से आप कभी गए हैं? मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ। इवन जो सबसे हमारी बेसिक चीज़ें मसाले उधर से लेके आ रहे हैं, मेड इन इंडिया हैं। पहले ये पाकिस्तान के होते थे,
तो अभी वो मेड इन इंडिया के हैं। चाइनो मास्क भी मेड इन इंडिया की है। मास्क भी मेड इन इंडिया है और बाकी भी हर चीज़ जो भी आप उधर देखें, तस्वीर है, बैग है, हर चीज़ जो आपको मिलेगी वो मेड इन इंडिया ही मिलेगी। तो वो कैसे ना आगे जाएं हमसे। हम सिर्फ ठेकेदार बने हुए हैं कि हम दीन के ठेकेदार हैं, तो उससे काम चला रहे हैं। वो भी कोई नहीं है। हम कहते हैं ना, मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं, लेकिन अपना अपना काम कर ही जा रहे हैं। आपको पता है भारत ने तकरीबन 8000 फ्लाइट्स और इतने ज़्यादा बुकिंग्स जो है वो कैंसिल की है मालदीव्स की। हैशटैग बायकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चला है। कितना फ़र्क पड़ा है उनको? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा ना, मतलब दिख भी रहा है। हाँ, उसका कचूमर निकल जाना है। निकल चुका है। हाँ, बस ये ऐसे ही। तो आपको क्या लगता है, अच्छा हम भी बाहर के ममालिक में जाते हैं, हमें बाहर निकाला जाता है, हमसे माफ़ी नहीं मांगते। प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरी दुनिया के लिए क्या बन गए हैं? वो डॉन बन गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी के डॉन। मतलब ये देखें ना, हर लिहाज से डॉन बन गए हैं कि आप ये उन्होंने कश्मीर हमसे ऑलमोस्ट ले लिया है। ये देखें, हम कुछ भी नहीं कर सके सिवाय इसके कि जुम्मे के बाद आधा घंटा स्टैंड कर लें। अगर कुछ हमें जान होती या कुछ थोड़ी सी हमारी अगर रेपुटेशन होती तो हम भी एहतजाज करते। हम तो हमारा जो हुक्मरान है वो दूसरे हुक्मरानों के साथ गपशप भी नहीं कर सकते कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, क्योंकि वो इंडिया को देखें या पाकिस्तान को देखें, उनका फ़ायदा जो है वो इंडिया के साथ है। BCCI उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने भी घुटने टेक दिए, ठीक है हम श्रीलंका जाके, एशिया कप हमारा है, हम इधर होस्ट हैं, हमारी तरफ नहीं खेलने आ रहे, और सी कंट्री में शराइत माननी पड़ी थी, क्योंकि अगर हम जिद करते भारत ना तो और भारत के बगैर एशिया कप की इम्पोर्टेंस ना होती। मैडम, इसी को ताकत कहते हैं ना, यही ताकत है उनकी कि वो कभी दुबई में खिला लेते हैं, कभी शारजा में खिला लेते हैं, मैच पाकिस्तान के होते हैं, इसी को ताकत कहते हैं। जरूरी तो नहीं कि उनको डंडा मारा जाए, काम निकालना है ना, वो निकाल रहे हैं। अब ये चैंपियन ट्रॉफी आ रही है 2025 में, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में है, वो मेजबान पाकिस्तान है, वो भी छीन लेनी है उन्होंने। इतनी तो स्ट्रॉन्ग छीन लेंगे भाई। मेहनत भी बड़ी मैटर करती है, बस ही कर दे आप। मनापली है उनकी, पूरी दुनिया में उनकी मनापली है। एक मुल्क जिसने डिसरिस्पेक्ट किया सोशल मीडिया पर, वो पूरी दुनिया के सामने माफी मांग रहा है, और भारत की वर्ल्ड में कितनी इज्जत जो है वो बन रही है। कितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है भारत? मेरे ख्याल में तो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ये टेरर क्रिएट यही होगा, हर बंदा सोचेगा कि इसके साथ पंगा नहीं देना, ये इस इलाके का चौधरी है। मतलब अमेरिका को भी तो यही है ना, रशिया भी पहले ऐसे ही था। तो मतलब जो भी पावर बन के आता है लोग उससे डरते हैं। जिस तरह हमारे इधर एक चौधरी साहब होते हैं, सारे लोग उससे डरते हैं। मुल्कों में वो भी चौधरी बन रहा है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। ट्रूडो साहब ने भी माफी मांगी थी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर। अब कनाडा को देख लेना, कनाडा में कितने इंडियन है, आधा मुल्क तो उनका इंडियन बन गया हुआ है। संभाला ही इंडियन ने हुआ है। हाँ, तो फिर वो माफ़ी कैसे ना मांगे? अच्छा। पाकिस्तान तो नहीं मांग रहा, पाकिस्तान नहीं मांग रहा। नहीं मांग रहा। किससे मांगे? अंदर खाते मांग रहा है, बाहर नहीं मांगता। अंदर खाते भारत से माफी मांग। सबसे ही मांग रहा है। जब लेके हमने उनसे खाना है, उनके साथ गुजारा करना है, तो फिर जारी बात है, मानना भी पड़ेगा ना। मालदीव और इंडिया का एक इशू चल रहा है, जो कि इस टाइम इंडिया के सोशल मीडिया पे तो इस टाइम वायरल है, टॉप ट्रेंड पे है, लेकिन पूरी दुनिया उसे कवर कर रही है। इशू ये है कि मालदीव के एक दो मिनिस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जो कि मतलब अच्छी स्टेटमेंट नहीं थी। उसे लेके पूरे इंडिया ने ट्रेंड चलाया, हैशटैग बायकॉट मालदीव, और चलो मतलब हैशटैग चलो लक्षद्वीप, जो उनके आइलैंड्स हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज एक मतलब यह है कि एक स्टेटमेंट की वजह से पूरे इंडिया में ट्रेंड चल गया है कि भाई हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ। वो मोदी भाई, हम जितनी मर्जी उसको गालियां दे, इंडिया को देखें वो कौन से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, और हम पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? हम जमीन के अंदर दफनाई जा रहे हैं, और लाइक आप उसको देख लें, लेवल ही नहीं है। इन्होंने बात की कि जितनी मर्जी गालियां दे, ये जो सोच हमारे माइंड में है, मतलब पाकिस्तान के मोस्टली लोग बड़ी नफरत करते थे। मैं आप ये नहीं कहूँगा करते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उन्हें कहाँ तक लेके चले गए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 5वीं बड़ी इकानमी बना दी, तो अब वो नफरत कम हो रही है। वो ये समझ रहे हैं वो जो भी है अच्छा। और दूसरे नंबर पर नफरत करते भी हैं। लेट्स सपोज आप कह दें मैं इंडिया से नफरत करता हूँ, मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से नफरत करता हूँ, तो क्या आपकी स्टेटमेंट से उन्हें कोई फर्क पड़ेगा? भाई फर्क ये पड़ेगा कि हमारा जो नुकसान हो रहा है वो एक कंटिन्यूस सिलसिला जारी रहेगा। हमारा बॉर्डर उनके साथ मैच करता है, हमारी मतलब बेशुमार ट्रेड उनके साथ होती है, ठीक है। वही हालात कशीदा रहेंगे। मैं कश्मीर में रहता हूँ, LOC पे भी हालात कशीदा रहेंगे, टूरिज्म नहीं होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होगी नेशन। वो तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं भाई, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, उन्हें क्या चाहिए? सारी दुनिया को पता है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन वहाँ पे ऑफिस खोल रहे हैं। पाकिस्तान में कोई ऑफिस खोलने के लिए तैयार नहीं है। इतने हमारे गंदे हालात हैं। एटम बम भाई आप नीचे लेके बैठ जाएं अपने, कोई फायदा नहीं है एटम बम का। और अभी सिर्फ 3-4 फोटोज लगाई हैं, तो ये कंडीशन है, अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। अगर कल को वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई हमने नहीं जाना, एक फॉर एग्जांपल मालदीव नहीं जाना, उनके प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं, आपको लगता है कोई एक बंदा भी वहाँ से मालदीव जाएगा?
भाई नहीं जाएगा, वो अपने वजीर आजम के साथ खड़े हैं भाई देखे ना उनके वजीर आजम की यार कोई बात है लाइक वो मैं इंडिया के वजीर आजम मोदी साहब की बात कर रहा हूँ, लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा है यार मेरे सामने। वो कम से कम हम जितनी मर्जी गालियां दे, वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो। तो पाकिस्तानियों ने भी मान लिया कि भैया नरेंद्र मोदी बॉस, तो नरेंद्र मोदी की नीतियाँ वो बॉस कहलाने लायक हैं ही हैं, क्योंकि लक्षद्वीप, यहाँ हमने लक्षद्वीप सिर्फ वो गए थे, और उस वीडियो को आप देखिए तो लक्षद्वीप की वो वीडियो उन्होंने डाली थी, उसमें मालदीव का तो जिक्र भी नहीं किया, लेकिन तुरंत मतलब यहाँ बटन आपने दबाया और वहाँ सिग्नल पहुँच गया, मालदीव के एक्टिव हो गए, जो कि अब स्वाभाविक है। उन्होंने आउट इंडिया कैंपेन पे तो वो आए थे, और वो ऐसे फैसले भी ले रहे थे जिनसे इंडिया के हित नहीं है, मतलब हितों के खिलाफ हैं वो चीज़ें, वो इस तरह के फैसले लेना शुरू कर दिए थे। इसलिए उन्होंने, मोदी जी को भी पता था कि हमें अब निकलना ही पड़ेगा मालदीव से, क्योंकि रेडिकलाइजिंग भी बहुत तेज़ी से हो गई है, और ऐसा राष्ट्रपति आ गया जो चीन से फंडिंग ले रहा है। अब स्वाभाविक है, जब चीन से फंडिंग ले रहा है तो फिर वो हमारे खिलाफ ही काम करेगा। तो वो लक्षद्वीप गए, और जाते से ही इन लोगों को मिर्ची लग गई। इनके 3 मंत्रियों ने अब शब्द बोल दिए सोशल मीडिया पर, जिनको अभी सस्पेंड हो गए हैं, जो कि लेने के देने पड़ गए इन लोगों को। उन लोगों को लगा था कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, अब तो हमारी सरकार आ गई, उनको ये भ्रम था। हालांकि अब वो भले सस्पेंड हो जाए, कुछ हो जाए, अब इंडिया से रिश्ते नहीं सुधर सकते। अब स्वाभाविक है, जिन लोगों ने कैंसिल कर दिया प्लान मालदीव जाने का, अब वो दोबारा मालदीव नहीं जाएंगे, अब वो लक्षद्वीप सर्च कर रहे हैं। 3400% सर्चिंग दुनिया पे टॉप पे है इस समय मालदीव, मतलब जो हमारा लक्षद्वीप टॉप पर है सर्चिंग में। तो आप सोचिए कि इंडियंस कितने उतावले हैं लक्षद्वीप में जाने के लिए। तो मालदीव का तो खैर अब कह सकते हैं इंडियंस बाहर आते हैं, तो अब इंडियंस के जाने से ये नुकसान नहीं होगा कि सिर्फ टूरिस्ट नुकसान होगा। एक व्यक्ति लक्षद्वीप मालदीव गया है तो स्वाभाविक है वहाँ पर रहेगा, खाएगा, घूमेगा फिरेगा, जितने भी शॉप वगैरह हैं उन सबको पैसा देता है, और कम से कम 3-4 लाख रुपए तो बड़े आराम से एक नॉर्मल व्यक्ति खर्च कर देता है। और ज़्यादातर तो स्टार जाते थे, तो अब स्टार इसलिए खड़े हुए हैं, ये भले लोग नहीं है, स्टार खड़े हुए हैं क्योंकि इनसे कह रहे हैं तुम में से बदबू आती। उन्होंने कहा ना कि यहाँ पे आते हो बदबू आती है तुम में से। कोरोना के टाइम पे यही लोग गए थे, तो इनमें से बदबू आ रही, इसलिए इनको ज़्यादा मिर्ची लगी, ऐसे ये खड़े हुए हैं। हालांकि बुरा लगे तब खड़े हों या ना खड़े हों, ये हमारे हित में तो है ही है।